हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड की अगली क्लास में हम आपको आज तक आंकड़ा पढ़ाएंगे और तक आंकड़ा के पहले यानी इस आंकड़े के पहले अगर हम बात करें तो हम आपको एक आंकड़ा और पढ़ा चुके हैं, स का आंकड़ा। ठीक है, तो आज जो है दूसरा आंकड़ा है, उसे हम कहेंगे त का आंकड़ा। ठीक है, क्या कहेंगे? त का आंकड़ा कहेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको? यानी हम ये कह रहे हैं कि हमने एक आंकड़ा आपको पढ़ा दिया है, आज हम दूसरा आंकड़ा शॉर्ट हैंड की क्लास में दूसरा आंकड़ा हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो हम इसमें ये करते हैं कि नाम से ये पता चल रहा होगा कि त का आंकड़ा का मतलब ये है कि जैसे हम स की जगह एक छोटा सा वृत्त का यूज करते थे, उसी तरह हम त की जगह आधे वृत्त का यूज करेंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे उसी को हमें ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे हम आपसे ये कहें कि अगर क वर्ग का कोई एक व्यंजन हम ले लेते हैं, क वर्ग में आप लोगों को पता होगा कि क वर्ग का मतलब होता है पहली लाइन क से घ तक। क से घ तक में अगर हम कहें कि जैसे क लिया हमने और एंटी क्लॉकवाइज छोटा सा हाफ वृत्त। ठीक है, जैसे ये हमने ये बताया कि एक वृत्त हो गया, अगर इसको हम काट दें तो ये वाला भाग है, यही वाला भाग हम यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ख बनाया हुआ है, ख बनाने के साथ साथ हम ये कहेंगे कि ये हो गया ख त। क्या हो गया? खत। समझ में आया? इसे हम पढ़ेंगे खत। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम कहें कि अगर हम क में जोड़ें तो इसे हम पढ़ेंगे कत। अगर हम ग में जोड़ें, अगर हम ग में जोड़ते हैं तो इसे हम पढ़ेंगे गत। अगर घ में जोड़ते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं घत। ठीक है, ये चीजें समझ में आई आपको? अब देखिए यहां पर होता क्या है कि जब किसी भी व्यंजन के अंत में एंटी क्लॉकवाइज, कैसे एंटी क्लॉकवाइज एक छोटा सा हाफ वृत्त अगर जोड़ते हैं तो हम वहां पर त का शेष निकालते हैं। ठीक है, यानी त को हम वहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, जहां जहां भी हाफ सर्किल ये लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं। क्यों? कि आगे चल के क्लॉकवाइज भी मिलने वाला है। ठीक है, बात हमारी समझ में आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर हम त पढ़ते हैं और आगे चल के हम जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसे हम ना पढ़ेंगे। ठीक है, बात हमारी समझ में आ रही है? तो समझते हुए आप ये देखेंगे, इसे हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा खत। अब इसको हम लिखेंगे कत। क्या लिखेंगे? कत हो गया। उसी प्रकार यहां लिखेंगे, ये हो गया गत, और इसी प्रकार यहां हो गया ये घत। इतनी चीजें समझ में आई? अगर ये चीजें समझ में आई तो उसी प्रकार हर व्यंजन में आप जोड़ सकते हैं। जैसे अब हमें च त लिखना है तो हम पहले क्या लिखेंगे? च लिखेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज हम चत। अब यहां हो गया ये च त। ठीक उसी प्रकार अगर हम छ लिखें और त जोड़ दें तो ये हो गया छत। ठीक है, इसके पहले हम करते क्या थे? च लिखते थे और त का व्यंजन लिखते थे। अब व्यंजन की जगह हम क्या किए? छोटा सा एंटी क्लॉकवाइज एक छोटा सा वृत्त लगा दिए, इसे हम त पढ़ लिए। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे देखेंगे, अगर हमें जत लिखना होगा तो हम जत लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, लेकिन आप ये समझिए आगे हल्का डार्क करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ये जत हो गया और ये जत हो गया। क्यों नहीं रहेगी? उसको इसलिए नहीं रहेगी कि जब किसी शब्द को हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसका आशय या उसका तात्पर्य हमें अच्छी तरह पता हो जाता है। ठीक है, ठीक है, उसको अभी हम जस्ट बताने वाले हैं, अभी इसको बता देते हैं, इसके बाद बताने। बस ये है कि जो हम कह रहे हैं ये अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इसको पूछिए। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? इसको आपको हमसे पूछना है कि ये कैसे हुआ, हमको नहीं समझ में आया तो फिर बताएंगे उसको कैसे हुआ। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको जत, फिर उसके प्रकार क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? झत। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो हमने यहाँ क वर्ग देख लिया, यहाँ च वर्ग देख लिया। उसी प्रकार हम आपको यहाँ पर हम ट वर्ग की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हमें टत लिखना हुआ, ट लिखते थे इस तरह, अब जोड़ दिए यहाँ पर तो ये हो गया ट त। ठीक है, अगर हमें ठत लिखना हुआ हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम पढ़ेंगे ठत। क्या पढ़ेंगे? ठत। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रकार अगर हमें ड में जोड़ना हो तो क्या पढ़ेंगे हम? ड त। ड लिखेंगे फिर त लिखेंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे? हम ढ लिखेंगे और ट लिखेंगे, तो ये हो गया ढत।
ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ड और लिखेंगे त, इसको हम क्या लिखेंगे ढ और फिर क्या लिखेंगे त। ठीक है, समझ में आया, बात समझ में आया, वेरी गुड। अब यहां देखेंगे हम त वर्ग की बात करते हैं, किसकी, त वर्ग की बात करेंगे। त वर्ग में हम देखेंगे कि त वर्ग हम कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि त हम इस तरह लिखते हैं, हम यहां पर ले जाएंगे, लेकिन यहां पर हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्यों, ये व्यंजन घुमावदार है। ठीक है, क्या है, व्यंजन घुमावदार है। जहां जहां पर व्यंजन घुमावदार हो यानी आड़ी हो, वहां पर हम छोटा सा डैश लगाएंगे। क्या लगाएंगे, छोटा सा डैश। तो जहां पर अंत होता है वहीं से छोटा सा डैश लग जाता है। क्या लग जाता है, छोटा सा डैश लग जाता है। ये हो गया त, क्या हो गया त। इसको हम पढ़ेंगे त। उसी प्रकार अगर हमें लिखना हुआ तो हम लिखेंगे था त। क्या लिखेंगे, था त। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात हमारी। अब यहां पर देखेंगे इसी प्रकार अगर हमें लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द त, हम द लिखेंगे और फिर हम छोटा सा डैश लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ध लिखेंगे फिर छोटा सा डैश लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धत। अब यहां देखेंगे ये हम लिखेंगे द और त, फिर यहां देखेंगे तो हमने ध लिख दिया है और फिर क्या लिख दिया है त, ध त। ठीक है, समझ में आया। तो जहां जहां हम एंटी क्लॉकवाइज एक छोटा सा वृत्त जोड़ते जा रहे हैं वहां हम त पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। ठीक है, अब हम इस स्लाइड को हटा के दूसरी स्लाइड लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम प से शुरू करते हैं। क्या करते हैं, प से शुरू करते हैं। तो अगर हम प की बात करें तो अगर हम प लिखें और प में हम छोटा सा त का आंकड़ा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पत। क्या हो जाएगा, पत। उसी प्रकार अगर फ लिखेंगे, फ में जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे फ त। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम अगर उसी प्रकार ब लेंगे तो हम ब लेंगे, ब में जोड़ेंगे त। फिर क्या करेंगे, हम भ में लेंगे, भ में जोड़ेंगे त। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ब त। क्या हो गया, ब त। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा भ त। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आपको। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं नद में। अब न को हम कैसे करेंगे, अब यहां पर देखिए आड़ी मात्रा आ गया, न आ गया, तो जब आड़ी मात्रा आ जाएगा हम उसमें छोटा सा डैश लगा देंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर इस तरह वाला न लिखते हैं तो हम इसमें भी छोटा सा डैश लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। ये क्या है, न। और अगर हम मां की बात करेंगे तो ठीक उसी तरह मां में भी करेंगे, हम यहाँ पर छोटा सा डैश लगा देंगे। अगर ये वाला मां लिखते हैं फिर भी छोटा सा डैश लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने पढ़ा न और फिर क्या जुड़ा है, ता। अब यहां पर लिखा है न, क्या जुड़ा है, ता। यहां पर देखेंगे मां लिखा गया है और क्या जुड़ा है, ता। यहां पर लिखा गया मां और क्या जुड़ा है, ता। मां के साथ क्या जुड़ा है, ता। ठीक है, समझ में आया, यहां तक बातें समझ में आई। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अगले व्यंजन की। अगला व्यंजन देखेंगे तो आता है य। क्या आता है, य। हम य लिखेंगे और त जोड़ देंगे। फिर उसी प्रकार क्या आता है, र। क्या आता है, र। तो हम र लिखेंगे, हम चाहे ये वाला र लिखेंगे तब पर भी त जोड़ देंगे। अब यहां जैसे ही आड़ी या घुमावदार वाला व्यंजन आया हम उसमें छोटा सा डैश लगा देते हैं। ठीक है, अब फिर एक र और लिखते हैं तो ये वाला र लिखेंगे तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अगर ल के साथ लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, ल लिखेंगे और फिर त जोड़ देंगे। और दूसरा ल अगर लिखते हैं नीचे वाला ल तब पर भी हम त जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि हम इसमें क्या जोड़ा, या और ता। फिर इसमें क्या जोड़ा, र और ता। फिर इसमें क्या जोड़ा, र और ता। ठीक है, इसमें क्या है, ल ता। फिर इसमें क्या है, ल ता। ठीक है, समझ में आया। यानी व्यंजन में हमने त का आंकड़ा जोड़ना सीख लिया। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे अगर हमें लिखना हुआ स त, हम क्या करेंगे, स बनाएंगे। स बनाने के बाद हम त इस तरह बनाएंगे। अगर इधर वाला स बनाते हैं तब पर भी हम त इधर वाला छोटा डैश के साथ लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया सत और ये भी हो गया सत। उसी प्रकार अगर देखेंगे तो अगर हा में लिखना हुआ तो ह त और ई वाला हा के साथ लिखना है तब भी है। ठीक है, समझ में आया बात हमारी। अब यहां पर हमने एक चीज देख लिया
कि यदि किसी व्यंजन के अंत में एक छोटा सा एंटी क्लॉकवाइज एक हाफ सर्किल जोड़ देने से हम त का व्यंजन यानी त का आंकड़ा पढ़ते हैं और व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये त के स्थान पर यानी त का व्यंजन जो हम इस तरह बनाते थे, इस तरह उसका यूज अब खत्म हो गया। ठीक है, तो इसी तरह धीरे धीरे कुछ यूज खत्म होंगे, कुछ शब्द खत्म होंगे और धीरे धीरे अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, जोड़ना तो आप सीख ही गए होंगे, बस यही ध्यान रखेंगे कि जो हम वृत्त घुमाते हैं उसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, क्या घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जो है तक आंकड़े को हम घुमाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, आगे बताते हैं। देखिए अगर हम कहें कि क्रिया में, जब कभी किसी क्रिया में, ठीक है ध्यान देंगे, जब किसी क्रिया में त का आंकड़ा जुड़ जाता है तो हम उसको ता ती ते पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब वो कैसे, वो ऐसे, जैसे यहां देखिए, अगर हम कहें वह खाता है, ठीक है, वह खाती है, वे खाते हैं। ठीक है, समझ में आया, यहां पर है लेकिन यहां पर क्या है, हैं। अब हमें अगर हम ये कहें कि यहां की चीजें अगर हम मिटा दें, जैसे अगर हम कहें कि इसको हमने मिटा दिया, और इसको हमने मिटा दिया, ठीक है, सेंटेंस लिखा गया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहां पर इसे वह लिखा गया है तो वह लिखा हमने, क्या लिखा, वह लिखा, वह के बाद हमने ख लिख दिया और त लिख दिया। अब यहां पर हमने है लिख दिया। ठीक है, अब उसी प्रकार यहां पर लिखा हमने वह और फिर हमने लिखा खत और फिर लिखा है। ठीक है, अब यहां पर हमने वे लिखा और फिर हमने लिखा ख त और यहां पर लिखा है। ठीक है, अभी हमने लिखा, देखिए अब आप अगर हिंदी में शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो हिंदी का ज्ञान होगा, इस चीज को हम मान कर चलते हैं। ठीक है, अब ये लिखा गया है वह खत है, तो क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं, क्यों, यहां पर हो सकता है वह खाता है या वह खाती है, यही हो सकता है, समझ रहे आप, क्यों, हमने ये बताया कि यदि किसी क्रिया में, क्योंकि खाना एक क्रिया होती है, ठीक है, तो किसी क्रिया में जब तक का आंकड़ा लग जाता है हम उसे ता ती ते पढ़ लेते हैं, और जो पहला वाला ये वाला होता है, ये शब्द हमको ये बताता है कि, और ये वाला सेंटेंस हमको ये बताता है कि इसे हम क्या पढ़ेंगे। समझ में आ रही जो हम कहना चाह रहे हैं, यानी इसको और इसको पढ़ लेने से हमको ये पता चल जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो हम यहां ये कह सकते हैं कि यहां पर ये है वह खाता है, क्या है, वह खाता, वह हो गया। अब इसको खत नहीं पढ़ेंगे, खाता पढ़ेंगे, है, इसलिए है यहां पर है। अब यहां पर लिखेंगे तो इसको या खाता है या खाती है, भाई इसको हम खाता पढ़ सकते हैं या खाती पढ़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर है। अगर यहां पर है होता तो ये होता
कि वह खाता है नहीं होता है, वे खाते हैं होता है। इस प्रकार अब इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ खाता या खाती हो सकता है, ठीक उसी प्रकार यहां भी हो सकता है खाता या खाती। ठीक है, तो ये चीजें हमें ये पता चली कि अगर ये और ये हम पढ़ लेते हैं तो हमें बीच में पता चल जाता है कि खाता है खाते हैं। ठीक है, अब ये बताइए यहां पर लिखा गया है वे और यहां पर लिखा गया वह। ठीक है, तो आप ये बताइए कि यहां भी क्या खाता खाती होगी, नहीं, यहां होगा खाते हैं। ठीक है, हमने लिखा सिर्फ खत है, लेकिन यहां खाता, यहां खाती और यहां खाते पढ़े। ठीक है, समझ में आई बात। उसी प्रकार हमें पहला और ये तीसरा ये डिसाइड कर दे रहा है कि हम बीच में क्या लिखे हैं। ठीक है, बात समझ में आई। उसी प्रकार हम फिर देखेंगे कि अगर हम कुछ और लिखते हैं, कुछ और लिखने का मतलब ये है कि जैसे हम लिखें र फिर ह लिखें, क्या करते हैं हम, क्या लिखते हैं, र लिखते हैं और फिर ह लिखते हैं और फिर त जोड़ देते हैं। ठीक है, हमने क्या लिख जोड़ा, र ह त। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे रहता। क्या पढ़ेंगे, रहता या रहती या रहते। ठीक है, अब ये सेंटेंस बताएगा हमें कि लड़के की बात हो रही है, कि लड़के की बात, लड़की की बात हो रही है, या किसी अपने से बड़े की बात हो रही है, जहां वे आ जाए। ठीक है, अब यहां पर हमने अगर हम लिख दें यहां पर वह, अगर यह हम लिख देते हैं तो अगर यहां पर है लिख दे तो ये हो जाए वह रहता है या वह रहती है। ठीक है, अगर यहीं पर हम हैं लिख दें, क्या लिख दें, हैं, जैसे हम फिर यहां लिखते हैं, अब यहां पर है लिखा है और यहां पर हम हैं लिख दें, ये पता है कि ये है लिखा गया है और हमको भी ये पता है, पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं कि ये है लिखा गया है। ठीक है, तो हम ये हमें कंफर्म हो जाएगा कि यहां वे होगा। ठीक है, जैसे वह रहता है, वे रहते, यहां वे रहता है नहीं, वे रहते हैं। ठीक है, हमारे कहने का मतलब आपको समझ में आया। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर हम स ले लें और हम इसमें त जोड़ दें, ठीक है, और हम इसमें क्या है कि ओ का स्वर लगा दें, तो हमें ये चीज पता चल जाएगा कि अगर उसके पहले वह है, ठीक है, वह को कैसे लिखते हैं, वह को हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, और है हम यहां लिखते हैं, तो ये पता चल गया कि वह सोता है। क्या हो जाएगा, वह सोता है या सोता है, या क्या हो सकता है, सोती है। ठीक है, सोती है। लेकिन अगर यही हम वह की जगह अगर वे कर दें, यानी इसको हम लाइन पर कर दें और यहां पर है की जगह अगर हम है कर दें, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वे सोते हैं, ना कि सोता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सोता है होता है, सोते है नहीं होता है, सोते हैं होता है, सोता है नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार हम इसको क्या पढ़ेंगे, वे सोते हैं। ठीक है, तो जब हम अपने के बड़ों से बात करते हैं या अपनों से बड़े की बात करें या फिर किसी को हम सम्मान पूर्वक अगर बोलें, माता पिता गुरु, तो हम उसको अपने हिंदी के सेंस में बहुवचन लगा के बोलते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो हमारा पहला और अंतिम वाला ये डिसाइड कर देगा कि ये कैसे है कि है। ठीक है, जैसे आप कभी ये कहेंगे कि पापा आता है, कहेंगे नहीं, कहेंगे आप क्या कहेंगे, पापा आते हैं, पापा जाते हैं। ठीक है, और हमारा कोई दोस्त है तो हम ये कहेंगे मेरा दोस्त आता है, मेरा दोस्त जाता है। ठीक है, तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखने पर जब क्रिया में त का आंकड़ा लग जाता है तो हम उसको ता ती ते सेंटेंस के अनुसार पढ़ लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगर इतनी चीजें आप समझ गए तो अभ्यास से आपको डर नहीं लगेगा, इसका अभ्यास भी आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो ठीक है, बस आज यहीं तक, अगली क्लास में हम फिर उपस्थित होंगे और इसी का अभ्यास लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
अरे वाह, क्या स्वागत किया।